क्या निकल के आया? ये जो मिडल बाज़ार में एक ब्लास्ट की इंसिडेंट रिपोर्ट हुई थी, उसमें हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट वॉज एंड इज़ वन ऑफ द मेंबर। और जो स्पॉट इंस्पेक्शन बिगनिंग में हमने किया था और उसके बाद भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को जारी रखा। रियल एंड फिजिकल एविडेंसेस जो कलेक्ट किए, स्पॉट इंस्पेक्शन, एडजेसेंट प्लेसेस जो एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं वहाँ से जो भी हमको साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से मिले, विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए, और इसके अलावा जो स्पॉट अपने आप में रिवील कर रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में हमारे जो प्रक्रिया है उसमें चल रहा है। और अभी हमारे पास जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो ब्लास्ट हुआ था ये एलपीजी गैस का एक्सप्लोज़न था, उसके रिसाव होने की वजह से जो है ये एक्सप्लोज़न हुआ। और हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे तथ्य और फैक्ट सामने आए हैं जिसमें ये पाया गया है कि वहाँ पर हिमाचल रसोई जो रेस्टोरेंट था उसमें एलपीजी गैस जो थी वो उस समय रिस रही थी, वो लीक हो रहे थे सिलेंडर्स। और उसमें किस प्रकार की जो अनियमितता या नेग्लिजेंस या क्या उसमें फर्दर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और अभी हमारा ये स्पष्ट है हमारी इन्वेस्टिगेशन में कि इट वाज एलपीजी एक्सप्लोजन। सर, उस समय जब धमाका हुआ था पुलिस ने काफ़ी अहम रोल भी यहाँ पर निभाया था, तो सर आप शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की काफ़ी सारे विचार जो है लोगों के मन में यहाँ पे चल रहे थे, काफ़ी सारे जो शंकाएं यहाँ पर अब तो रिपोर्ट आ चुकी, क्या कहना चाहेंगे सर हमारे? देखिए, इसमें दो बातें हैं कि पहली चीज़ ये है कि एलपीजी हमारे घर में कुकिंग के लिए यूज़ होती है, तो एलपीजी को हम इस तरह से अपना कोई फ्रेंड ना मान लें। इट इज़ अ वेरी फ्लेमेबल, बहुत ज्वलनशील गैस है। और इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेरी बिगनिंग में आउटसेट में ही हमने नगर निगम और जिलाधीश जो डीएम हमारे हैं उनको मैंने पत्र लिखा था मेरे कार्यालय से, जिसमें हमने ये सुजेस्ट किया था कि बहुत सारी ईटरीज़ हैं हमारे शिमला में, उन ईटरीज़ का जो है वो रूटीन इंस्पेक्शन होना चाहिए और फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो हैंडल करते हैं, किचन्स हैंडल करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि शिमला बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है हमारा। यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं और हमारी अपनी भी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, बाज़ारों में आते जाते हैं। तो इसमें अनेक प्रकार की सावधानियाँ लेने की ज़रूरत है। उस विषय पे बीइंग पुलिस रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हमने उनको लिख रखा है। दूसरा, मुझे आम जन से ये आह्वान करना है कि एलपीजी गैस या सिलेंडर्स को लेकर, कमर्शियल सिलेंडर हों या जो हमारे घरेलू यूज़ में होने वाली गैस के सिलेंडर्स हों, उनको लेकर के सावधानी बरतें और उसमें कोई भी लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है और उसमें असावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत फैटल साबित हो जाती है, बहुत डेडली साबित हो जाती है। इसका जो रिसाव है वो बहुत ज़्यादा जो है फायर कैच कर लेता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ही -43 डिग्री पे है, 85 केल्विन पे है। तो इसी से आइडिया लगा सकते हैं हम कि एलपीजी कितनी वोलेटाइल और कितनी सेंसिटिव गैस है। ये मिक्सचर है बहुत सारे फ्लेमेबल कंपाउंड्स का, तो इसमें हमको पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए और सजग रहना चाहिए। अगर हम सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो इस प्रकार की दुर्घटना होने का कोई चांस नहीं रहता है। सर, दूसरा एप्पल सीजन सर शुरू ही हो चुका है, कुछ दो तीन डिसीजन आपने है, क्योंकि एक तो यहाँ पर अभी सड़कों की हालत खस्ता है बरसात के कारण, दूसरा एक्सीडेंट काफ़ी यहाँ पर होते हैं, उसको लेकर सर पुलिस का क्या आगे इसमें रहने वाला है? मदद भी करने की आपने बात की, पुलिस मदद करेगी सेफ पहुँचाने में। देखिए, एप्पल सीज़न को लेकर के हम काफ़ी सजग हैं और हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव है ये एस्पेक्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आने वाले और ऑनगोइंग एप्पल सीज़न में हमने 3 फैक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर ये कि अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट करें हम, ट्रैफिक का धारा प्रभाव बना रहे। दूसरा हमारा एस्पेक्ट इसमें है कि जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं या जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू रहते हैं उनको हम टैकल करें। जो जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स में इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन हो। तीसरा जो एस्पेक्ट हमारा है कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो कंसर्न और बड़ी की बनी रहती है, उसको टैकल करने के लिए हमने हाईवे पेट्रोल्स तैनात कर रहे हैं। रोड सेफ्टी मेजर्स में जो है, जो ड्रंक करके जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और बहुत तेज़ रफ्तारी से जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसको हम रेगुलेट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है ओवरलोडिंग बहुत सारे लोग करते हैं जो एक्सीडेंट्स का रीज़न बनते हैं। लास्ट ईयर का अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन आपके साथ शेयर करूं तो पिछले साल 130 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे और 70 के करीब लोगों की डेथ हुई थी एप्पल सीज़न के दौरान रोड एक्सीडेंट्स में, और 247 या 250 के नंबर के करीब लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे। बहुत बड़ी संख्या है जो रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई है। इस दिशा में भी हम इस बार फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एप्पल सीज़न जो है वो
लाइफ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ़ रहे, रोड एक्सीडेंट्स ना हो, ट्रैफिक जैम्स ना लगें, और जो सिक्योरिटी है, थेफ्ट और जो नॉन पेमेंट्स को लेकर के, चीटिंग को लेकर के, फॉर्जरी को लेकर के, उसमें हम प्रिवेंटिव एक्शन लें। सर दूसरे नशे की अगर बात करें सर, आप आए थे, आपने कहा कि मेरा पहला मकसद है नशे को यहाँ पर खत्म करना। काफ़ी केसेस अभी भी यहाँ पर पुलिस पकड़ रही है, क्या स्थिति है तादाद अभी भी जो है चिट्टा कितनी मात्रा में भी प्रदेश में या शहर के, अब अपने शहर की बात करें तो कितना है पहुँच रहा है? देखिए, नशा एक ऐसी चुनौती है, चैलेंज है आज के दिन में, जिसके खिलाफ पुलिस हो या बाकी और एजेंसीज हो, सोसाइटी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, प्रेस हो, सभी को हमको मिलजुल के इसके खिलाफ जो है कंसर्टेड एफर्ट करने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि व्हेन आई ज्वाइंड एज एसपी शिमला, तो बड़ी कमिटमेंट के साथ मैंने ये अपनी संकल्प और जो डिटर्मिनेशन है वो आपके सामने रखा था कि हम नशे के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करेंगे। उसी दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस जो एक टीम की तरह काम कर रही है ड्रग्स के अगेंस्ट, और ड्रग्स के जो चैलेंजेस हैं उनके अगेंस्ट। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमने जुलाई महीने में 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया और 32 केसेस हमने दर्ज किए। पूरे 6-7 महीने की अगर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो 475 जो लोग हैं हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, जिनके खिलाफ एक्शन लिया है, और 315 से ज़्यादा केसेस हमने दर्ज किए हैं। काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर है एक डिस्ट्रिक्ट का। अगर हम नंबर ऑफ पर्सनस हूँ बी अरेस्टेड इन द ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़, वो पूरी स्टेट का 25% के करीब बनता है। वो अपने आप में इट इज़ अ सेल्फ स्पीकिंग, सेल्फ रिवीलिंग कि हमारी कमिटमेंट कितनी हाई है ड्रग पैडलर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की। और इसके कुछ सार्थक परिणाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परिणाम आ रहे हैं, लेकिन कुछ सार्थक परिणाम अभी इंडिकेटर्स हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में आने शुरू हो गए हैं। ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। जो इस ड्रग सब्सटेंसेस की एडिक्शन में पड़े थे वो ट्रीटमेंट पर जा रहे हैं, और बहुत सारी बड़ी संख्या में जो रिटेलर बने थे इंटरस्टेट ड्रग पैडलर्स में, जो अपनी प्रॉस्पेरिटी इस चीज़ में ढूंढ रहे थे, वो जेलों में हैं और पुलिस उनका पूरा पीछा कर रही है। जो ड्रग मनी से अपनी प्रॉस्पेरिटी अर्न करना चाहते हैं, अपनी प्रगति अर्न करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ सोसाइटी, फैमिलीज, मदर्स, सिस्टर्स और बच्चों के फ्यूचर को कॉस्ट पे जो ये करना चाह रहे हैं, उनको हमने पहले भी सचेत किया है। और हम आज भी पूरे कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं कि हम उनको जोरदार सबक सिखाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ करेंगे, उनके बैंक अकाउंट्स को सीज करेंगे, जो उन्होंने ड्रग मनी से प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ और इस प्रकार के साधन जुटाएं, उन सबको हम अटैच कराएंगे गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के साथ। उनको अच्छा सबक सिखाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी कॉस्ट पे सोसाइटी में टॉलरेट नहीं किए जा सकते। सर एक चीज़ इसमें जानना चाहेंगे, जो चिट्टे के खास तौर पर जो मामले आते हैं, इसमें जो बड़ी मछलियाँ हैं वो हमारे ही शहर की है, हमारे प्रदेश की, या बाहर के अन्य राज्यों की है जो आपने अभी उनको अरेस्ट किया? देखिए, इसमें हमको एनालाइज करना है कि ड्रग्स का जो ऑपरेशन होता है वो किस तरह से हो रहा है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े संगठित तरीके से चल रही है। इसको टैकल करने के लिए हमने ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इसमें रिटेल का काम कर रहे हैं, जो रिटेलर टाइप बन गए हैं, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में 20 ग्राम 25 ग्राम चिट्टा जो है वो दिल्ली से, पंजाब से या कहीं से भी अपने सोर्सेज से खरीद कर लाते हैं। फिर इसमें जो है वो मेन सप्लायर्स हैं, या फिर इसमें जो है जो इसमें बड़े लेवल पे मेन बिजनेस में लगे हुए हैं। तो हमारी जो एक्शन है वो सबसे पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड लेवल पे हमने एक्शन ले रहे हैं कि जो रिटेलर्स बने, हमने सब उनको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि चिट्टा जो सप्लाई करना है या बेचना है वो ग्राउंड लेवल के असिस्टेंस के बगैर संभव नहीं है। क्योंकि ग्राउंड पे जब कोई आसपास कोई व्यक्ति रहेगा और लगातार अवेलेबिलिटी को बना के रखेगा तो वो फिर स्प्रेड होगा, उसकी प्रोलिफरेशन होगी। तो उसको हमने काउंटर किया अच्छे तरीके से। जो रिटेलर्स बने हुए थे उनको हमने अच्छे से पकड़ा है। उसके बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ सप्लाई में है उनको हम पकड़ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम फ्रीज़ कर रहे हैं। जो इंटरस्टेट बिजनेस में लगे हुए थे वो बहुत सारे लोग हमने आज शिमला डिस्ट्रिक्ट में पकड़े हैं और अभी जेल में हैं। और जो बड़े लेवल की कार्रवाई है उसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन जो है सुनियोजित कर रहे हैं। और बाकी जो और एजेंसीज़ भी हैं जो इस तरह से एक्शन लेती हैं, जो बड़े सप्लायर्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेती हैं, उनके साथ हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सर शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। आपदा के बाद भारी बारिश की बात अगर हम बात करें, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने अब यहाँ पे आ रहे हैं, कितने टूरिस्ट की आवाजाही अभी आपके? देखिए, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है जो हमारी सड़क पे हम जो दिनदहाड़ी में ट्रैफिक देखते हैं, जो आउट ऑफ स्टेट आने वाली व्हीकल्स, उनमें तो भारी संख्या में कमी हुई है। उसका कारण सीधा यही है कि जो आपदा है और जो बारिश का लेवल है, ऑलमोस्ट डेली बारिश हो रही है और धारा बारिश का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। सड़कों पर जो अभी तक जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो
काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज हुई है। सारी एजेंसीज गवर्नमेंट की बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। पुलिस विभाग अपना पूरा काम कर रहा है कि हम ट्रैफिक रेगुलेशन को ठीक तरीके से मेंटेन करवाएं और लोगों की आवाजाही अच्छे से बनी रहे। लेकिन एक फैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि इंटर स्टेट जो ट्रैफिक मूवमेंट होता था उसमें काफ़ी संख्या में कमी आई।